झारखंड चुनाव के दूसरे राउंड के लिए बीजेपी बनाम कांग्रेस की जंग तेज। गृह मंत्री ने कहा 23 दिसंबर के बाद प्रति माता बहनों के खाते में भेजे जाएंगे 2100 रुपए। दुमका में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा हमारी सरकार बना दीजिए, हम हर घुसपैठिए को बाहर भेज देंगे। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए बोले गृह मंत्री, कहा ये घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरियां, उनकी जमीनें छीन लेते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। हेमंत सोरेन को घेरते हुए बोले गृह मंत्री, कहा रोटी बेटी और माटी की रक्षा नहीं कर सकते हेमंत सोरेन, घुसपैठियों में दिखता है उनको वोट बैंक। कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा आपके वक्त में आतंकी बम फेंक कर बेगुनाहों की जान लेते थे, अब आतंकियों को घर में घुसकर मारता है भारत। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के लिए हिमंता बिस्वा ने बोकारो में किया भव्य रोड शो, एनडीए समर्थकों के लिए वोट की अपील। बिस्वा के रोड शो में बीजेपी समर्थकों का दिखाई दिया उत्साह, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। बोकारो में बोले हिमंता बिस्वा, कहा यह चुनाव निर्णय करेगा कि ये झारखंड के लोगों के लिए रहेगा या घुसपैठिए इसे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। धनबाद संथाल परगना में बिस्वा ने किया जीत का दावा, बोले झारखंड में बन रही पूर्ण बहुमत की सरकार। गिरिडीह में झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा, कहा कांग्रेस जेएमएम वाले कहते हैं कि 370 वापस आएंगे, अब तो उनके दादा भी नहीं ला पाएंगे 370। सिमडेगा के हिजरी में कांग्रेस चीफ खड़गे ने की जनसभा, कहा सत्ता में आने के बाद मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 मिलेंगे। कांग्रेस चीफ ने जनता से किया वादा, कहा इंडिया गठबंधन सरकार को सत्ता में लाएं, 5 किलो राशन के बजाय 7 किलो राशन उनको दिया जाएगा। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी को घेरा, कहा आपके भाषण से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए राशन चाहिए, मोदी शाह ने किसी को डरने की जरूरत नहीं। घुसपैठ वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बरसे खड़गे, कहा केंद्र में सरकार किसकी, होम मिनिस्टर कौन है, घुसपैठ हुई तो दोनों सो रहे थे क्या। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले खड़गे, कहा मोदी जी अमीर को अमीर बना रहे, गरीब को गरीब बना रहे, मेरे पास इसके पुख्ता साक्ष्य। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में शिकायतों पर चुनाव आयोग का एक्शन, बीजेपी कांग्रेस से मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा पत्र, एक दूसरे की शिकायत पर 18 नवंबर तक जवाब भेजने के लिए कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लिए घूमते हैं, कहते हैं संविधान है, जहां जाते हैं उसे दिखाते हैं। राहुल को घेरते हुए बोले रक्षा मंत्री, कहा लाल किताब दिखाकर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जाती। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे के सिद्धांतों को लेकर जाहिर की अपनी पीड़ा, कहा उद्धव जी सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। उद्धव ठाकरे को घेरते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा इंसान वो होता है जो विपत्ति आने पर अपने सिद्धांतों से ना डिगे। ठाणे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सीएम शिंदे के बैग की जांच की, चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए कोंकण जा रहे थे शिंदे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लिया बड़ा एक्शन, निर्दलीय चुनाव लड़ने जयश्री पाटिल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। शिवसेना प्रत्याशी साइना एनसी ने मुंबई के भुलेश्वर में किया चुनाव प्रचार, भजन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय महिलाओं के साथ की मुलाकात। शिवसेना प्रत्याशी साइना एनसी के समर्थन के लिए मनोज तिवारी ने किया प्रचार, कहा महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत रही बीजेपी।
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। चुनावी जनसभा से पहले शिरडी साईं बाबा के दरबार में पहुंची प्रियंका गांधी की पूजा। अहिल्यानगर में कांग्रेस महासचिव ने की जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई। बड़े बड़े नेता उनका नाम लेते हैं, सम्मान नहीं करते। पीएम मोदी की चुनौती स्वीकार करते हुए बोली प्रियंका, कहा बाला साहब ठाकरे और शिवाजी महाराज का अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरावती में कांग्रेस सांसद राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई। बीजेपी को घेरते हुए बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी वाले बंद कमरे में संविधान की हत्या करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, कहा कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा लगातार हमला। गोंडा में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल पर साधा निशाना, कहा नफरत फैलाने का काम राहुल एंड कंपनी कर रही। कांग्रेस चीफ को घेरते हुए बोले ब्रजभूषण सिंह, कहा 2014 से मिल रही इनको सजा इनके समझ में नहीं आ रहा, गलत बयानबाजी की वजह से हो रही इनकी गति। मणिपुर कैबिनेट में उठी मांग, अफ्स्पा के फैसले पर विचार करे केंद्र सरकार। मणिपुर की राजधानी इंफाल में जुटी लोगों की भीड़, सीएम के घर तक मार्च निकालने को अड़े लोग। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेज किया चुनाव प्रचार। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के लिए भव्य रोड शो, मांगा समर्थन। सीएम योगी आदित्यनाथ के अभिनंदन में लोगों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। सीएम योगी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने किया भव्य रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी ने की वोट की अपील, बीजेपी समर्थकों ने पुष्प वर्षा की। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा, कहा मुस्लिम लीग ने समाज को बांटा था, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही। सीएम योगी ने एक रहने का किया आह्वान, बोले अयोध्या में 500 साल का इंतजार किया, क्यों हम बटे थे, काशी मथुरा में अपमान झेला, जब बटे तो कटे। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बोले सीएम योगी, कहा हर तरह के दुर्दांत अपराधी समाजवादी पार्टी के गले की हार। मिर्जापुर की जनसभा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अखिलेश को चुनौती दी, कहा 2027 के चुनाव में एसपी को चबाने पड़ेंगे लोहे के चने। एसपी को घेरते हुए बोले केशव प्रसाद, कहा नहीं है समाजवादी पार्टी का कोई भी भविष्य, उनकी साइकिल तो पंचर होकर सफाई के गैराज में जाने वाली। केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव को बताया मुद्दा विहीन, कहा युवाओं पीड़ितों दलितों के विरोधी हैं अखिलेश, अपराधियों गुंडों के समर्थक हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बीजेपी के नारे का समर्थन किया, कहा हम बचपन से पढ़ते आ रहे एकता ही हमारी शक्ति होता है। एसपी चीफ ने बीजेपी को बताया नकारात्मक सोच वाले लोग, कहा अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही बीजेपी के नारों का विरोध कर रहे अजित पवार। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बरसी एसपी सांसद डिंपल यादव, कहा बीजेपी की धारणा को जनता ने खारिज कर दिया। यूपी उपचुनाव को लेकर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने किया बड़ा दावा, कहा 9 सीटों पर जीत, एसपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे विजयी। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला, कहा मैं उस संस्कृति के साथ नहीं हूं जो अपनी जमीन ही बांट रहे हैं और काट रहे हैं। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का सीएम योगी ने किया दौरा, दीप प्रज्वलित कर ट्रेड फेयर को किया संबोधित। दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, सीएम का समारोह में किया गया स्वागत। भोपाल उत्सव मेले में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, कार्यक्रम को संबोधित किया। हरिद्वार में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में शामिल हुए उत्तराखंड के राज्यपाल, देश के कोने कोने से पहुंचे साधु संत। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इंद्रपुरी रेलवे हॉल्ट पर फुटओवर ब्रिज की रखी आधारशिला, इस दौरान मौजूद रही बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। रविवार को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट, रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की सजावट।
रविवार रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। शीतकाल से पहले बाबा के दर्शनों को उमड़े भक्त। बाबा महाकाल को दान में मिली डॉलर्स की माला। गुप्त दान में आई है माला में लगे हैं 200 से ज्यादा विदेशी नोट। भस्म आरती के बाद एक महिला श्रद्धालु ने दान की माला बगैर नाम बताए महिला ने छोड़ा मंदिर परिसर। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आबादी इलाके में आने का सिलसिला जारी। गांव वालों ने वन विभाग को सूचित किया। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। तापमान में गिरावट। बर्फबारी और फिसलन के कारण गुरेज बांदीपुर मार्ग बंद। अगले 24 घंटों तक हल्की बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई ताजा बर्फबारी। बदला नजारा। गुलमर्ग में ये मौसम की पहली बर्फबारी। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के खिले चेहरे।